बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है जी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम आपके सामने एक सवाल रखते हैं कि अगर आपने इस बॉक्स को मूव करना हो पॉइंट ए से, अगर आपने इस बॉक्स को पॉइंट ए से मूव करना है पॉइंट बी पर और फिर इस बॉक्स को मूव करना है सी पर, तो क्या समझते हैं आपका? क्या ये इजी तरीका है? क्वेश्चन पे सोचिएगा, पॉज करके वीडियो देखिएगा और बताइएगा। अब एक और तरीका देखते हैं। यही बॉक्स अगर हमने सी पॉइंट पर पहुंचाना हो तो एक और तरीका भी हो सकता है कि आप इस बॉक्स को डायरेक्टली ए से सी इस तरह से भी पहुंचा सकते हैं। तो दोनों में देखिए कौन सा तरीका इजी होगा। हमारे ख्याल में जो ए से सी डायरेक्ट तरीका था वो बिल्कुल इजी तरीका था, और यही तरीका अपनाया था जो एंशंट इजिप्शियंस थे, जो पिरामिड्स बना रहे थे, उन्होंने भी यही तरीका अपनाया था। ये भारी भरकम जो पत्थर के ब्लॉक्स थे इनको इतनी ऊंचाई तक और तरीके के साथ पहुंचाने के लिए ये एक और स्टेप भी है, आपको दिखा रहा है कि किस तरह से ये भारी भरकम जो ब्लॉक्स हैं इनको वो हाइट पर ले जाया जाता था रोल करके और फोर्स लगाकर। और ले जाने का तरीका तो ये भी था कि अगर हम हॉरिजॉन्टली इस सिमत में चलते और फिर वर्टिकली अप जाते तो ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका था, लेकिन जब हम इस एंगल पर गए, हमने थोड़ा सा एंगल बनाया ज़मीन के साथ और इनको रोल करते हुए ऊपर ले गए तो बेहतर तरीके से हम पहुंच सके। तो ये जो ए से सी तक का तरीका था ये बेहतर था। तो इसीलिए हम आपको पढ़ाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के काम को किस तरह से आसान कर सकें हम। ये बात समझ लें ज़रा कि जो वेक्टर्स होते हैं, जितने भी वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसको कैन नॉट नहीं कर सकते क्या एडिड, यानी कि ऐड नहीं कर सकते, उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर हमें करना हो वेक्टर्स को। ठीक है, अगर हमें वेक्टर्स को इन मैथमेटिकल चीज़ें लगानी हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की, तो हम अरिथमेटिक लॉज को इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वेक्टर्स पर उस तरह से हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर उनको ग्राफिकली ड्रॉ करके ही ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसमें उन वेक्टर्स की हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। ठीक है, तो हमें ग्राफिकली इनको ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। कुछ एंगल्स हमें चाहिए होते हैं, हम उसकी मदद से ये काम कंप्लीट करते हैं। मिसाल समझते हैं, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो कि आपके पास दिए गए हैं, ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, और इनको अगर हमने ऐड करना हो, इन दोनों वेक्टर्स को अगर हमने ऐड करना है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, दे देन कैन बी रिप्लेस्ड विद अ सिंगल वेक्टर। हम एक ही वेक्टर से इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं अगर हमने इनको ऐड करना था। तो यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, इनको हम रिप्लेस करेंगे एक तीसरे वेक्टर के साथ, तो यही इनकी एडिशन है। और ये जो ब्लू कलर में आपके पास एक एरो शो हो रही है लाइन के साथ, ये जो हमारे पास है ये एडिशन के नतीजे में आया है और इसे नाम दिया जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, जब भी किसी वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास नतीजे में जो वेक्टर आता है उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है जो ऐड करने के बाद हमें हासिल होता है, उसके अंदर क्या खासियत होती है, उसका कंबाइन इफेक्ट होता है। ठीक है, जो दो वेक्टर्स थे या तीन वेक्टर्स या चार वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उन सब का कंबाइन इफेक्ट होता है रिजल्टेंट में। ठीक है,
तो आप ए से बी तक जाते हैं या बी से सी तक जाते हैं, उसकी जगह आप ए से सी तक चले जाएँ तो ये वही अफेक्ट रखेगा, यानी कि वही काम करके आपको देगा, बजाय कि आप पहले हॉरिजेंटली जाएं और फिर वर्टिकली सी की तरफ जाएं। अगर सिंपल केसेस को देखा जाए तो उसमें अगर हमने एडिशन करनी हो वेक्टर्स की तो वो किस तरह करते हैं। केस नंबर 1 हम आपको समझाते हैं। कहते हैं कि एक स्टील कैबिनेट, ठीक है, अ स्टील कैबिनेट इज पुश्ड, उसको पुश किया गया है, किसने किया है, 2 पर्सन्स ने, ठीक है। कहाँ पुश किया है, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में 2 पर्सन्स हैं, उन्होंने पुश किया है स्टील कैबिनेट को। स्टील कैबिनेट हमें आपको दिखाते हैं, ये होते हैं जी स्टील कैबिनेट, और इसे पुश किया जा रहा है 2 लोगों की तरफ से, और एक ही शिफ्ट में हम इसको पुश कर रहे हैं। अब मज़ीद इसकी डिटेल देखते हैं। कहता है कि 1 जो एक शख्स है वो अप्लाई कर रहा है फोर्स 200 न्यूटन्स की, यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो ये फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन, एंड द अदर अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन द सेम डायरेक्शन। तो ये जो दूसरा शख्स है या दूसरा ये जो बच्चा है ये फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन की, दोनों इसको पुश कर रहे हैं एक ही शिफ्ट में, ठीक है। देखिए 200 न्यूटन और 100 न्यूटन। तो अब इनको ऐड किस तरह करेंगे, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट हमें कैसे पता चलेगा, रिजल्टेंट फोर्स विल बी 300 न्यूटन, क्योंकि एक ही शिफ्ट में है यानी एक ही डायरेक्शन में है, तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, डायरेक्शन तो सेम है उनकी, तो रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि 200 न्यूटन्स में हम ऐड कर लेते हैं 100 न्यूटन्स, तो आपके पास उसका रिजल्टेंट जो है वो 300 न्यूटन का आएगा। लेकिन ये कब होगा, जब सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, दोनों जो फोर्सेस लग रही है या दोनों जो वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में हो। ये उसकी कैलकुलेशन है, और ये सिंपल एडिशन है, ठीक है, सेम डायरेक्शन के लिए। अब एक और केस देखते हैं, केस नंबर 2। कहते हैं कि अ स्टील कैबिनेट इज पुश्ड बाय 2 पर्सन्स, ठीक है, 2 पर्सन ही पुश कर रहे हैं लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये 2 पर्सन्स हैं, पहला पर्सन और दूसरा पर्सन, ये दोनों स्टील कैबिनेट को पुश कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो इन 2 वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे, देखते हैं। कहते हैं एक पर्सन जो है वो अप्लाई कर रहा है, कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, 100 न्यूटन की, और जो दूसरा शख्स है वो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है 100 न्यूटन्स की। तो अगर इनको ऐड करना हो तो फिर क्या तरीक़ेकार है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है दोनों की, अगर आप देख रहे हैं तो ये एक दूसरे के ऑपोजिटली पुश कर रहे हैं। तो इसका रिजल्टेंट कैसे हासिल होगा, रिजल्टेंट वो कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या होगा, विल बी 0, ठीक है। दोनों ही सेम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, तो फिर क्या होगा, उस रिजल्टेंट का नो इफेक्ट होगा, ठीक है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, एक 100 न्यूटन्स लगा रहा है और एक 100 न्यूटन जो दूसरा बंदा लगा रहा है फोर्स वो माइनस है, ठीक है, यानी कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास 0 न्यूटन्स होंगे, ठीक है। तो ये स्टील कैबिनेट जो है ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, नॉट मूव, ठीक है, ये मूव ही नहीं करेगा क्योंकि सेम फोर्सेस हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे पर असर कर रही है, तो इसका रिजल्टेंट जो है वो 0 न्यूटन आपके पास आता है। तीसरा केस है कि इसी स्टील कैबिनेट को 2 पर्सन जो है वो पुश कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़र्क के, एक जो है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और दूसरा जो है वो कम फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट दोनों, ठीक है, ये इस सिम्त में लगा रहे हैं और ये इस सिम्त में फोर्स लगा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो पर्सन 1 है वो लगा रहा है आपके पास 100 न्यूटन्स और पर्सन 2 जो है वो आपके पास लगा रहा है 50 न्यूटन्स। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट आप इस तरह से देखेंगे कि 100 न्यूटन प्लस और ऑपोजिट डायरेक्शन में 50 न्यूटन, जिसके लिए हम साइन यूज़ करेंगे माइनस,
तो जवाब इसका क्या आएगा, प्लस वाली डायरेक्शन में 100 न्यूटन यानी 50 न्यूटन, यानी जो 100 न्यूटन वाली सिम थी उसमें अब फोर्स लग रही होगी या स्टील कैबिनेट उस सिम में मूव करेगा, लेकिन कितनी फोर्स के साथ, 50 न्यूटन्स के साथ, क्योंकि जो बकाया 50 न्यूटन थे 100 में से जो बकाया 50 न्यूटन्स थे वो इसका आधा असर जो है वो इस 50 न्यूटन्स ने कैंसिल कर दिया, और आधा जो 50 न्यूटन्स का असर रह गया था वो अब जाहिर रहेगा। तो ये जो स्टील कैबिनेट है वो कहाँ जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर वेक्टर ये मूव करेगा। तो 50 न्यूटन्स के साथ ये स्टील कैबिनेट मूव करेगा इस डायरेक्शन में। ये हो गया सिंपल केस